मैंने भाई साहब आप बोल रहे हो कि ये भाई साहब जारिया है, ये ई वास्ते जारिया, ये मैंने कोरोना को मरीज समझ बाण ये देखिए अरे कोरोना क्यों दिखे। हाँ ये वास्ते जारिया भाई, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रही है। अच्छा कवि सम्मेलन, अच्छा हमारी बात समझ में तो आ रही है। हाँ मैं भी मनक्षी अंग्रेजी हिंदी था भाई, आप तो राजस्थानी मालवी बोलवा आदमी है। हाँ अच्छा ये कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि सबसे पहली दुबला पतला विकेट ना खड़ो करी। हालांकि जो भाई साहब उम्मीद लगा मंच पर खड़ो करियो तो कहीं न कहीं तो करूंगा और ताली न बचे तो फसाट कार मरूंगा। ताली वाली बजा सको तो हमारा। हाँ पतला आदमी। अच्छा ये आपके लिए पंखा बंद करवाया मैंने कूलर। हाँ हाँ डरो मत खड़े। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल मैं तो अच्छा डर भी ठीक कर ले। हाँ डर तो फुर। हाँ अच्छा ये भाई साहब, ये माइक वाला भाई साहब ने कह रहे इसका बेस बढ़ा दो, इसका इक्का घटा दो। भाई साहब न तो कोई कवि खेवे तो बेस बढ़ाओ न इक्को घटानो। अगर ये कवि लोग खेते होगा बेस बढ़ाते हो थे बेस घटा कहीं भी पतो कौन चले नहीं। अगर पतो चाल तो ये इको साउंड का बारा मत ये साउंड की दुकान न खोल लेते हैं। हाँ ये बात अच्छा कोई खेत आपने कवि लोग खेते ही रहोगे भाई साहब जारिया जाए पतो नहीं कारण कोई आपातकाल मर्यादा आ रही दिखे ही भाचा है कि शर्मा का मारे जानो छावा कवि है कहीं भी खेता रहे। हाँ अच्छा बाहर ईमानदारी की बात है कि मैं हटायो। अच्छा ये मंच की बहुत बड़ी खासियत यह है अटे वीरस का कभी कोई ना है। हालांकि वीरस का हो तो मैं खड़ो रहा हूं तो ताले वाले बजा दीजिए मारे तो 15 मिनट की भी आश को। हाँ ये बात अच्छा अच्छा बार में यहाँ दो वो दी तो आप सोचा हो यार जो संस्कारवान बच्चों है जो यहाँ के सबके दोग दी दोग दे बाप कारण है भाई साहब हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा हाँ अगर मैं यहाँ का दोग न दे तो ये जरूर मैंने गले लगाता और गले लगा जोश जोश में बीच लेता। अच्छा कई बच्चे कई ना बच्चे हमारे गिरे गुरुड़ पुराण बच्चे बच्चे। अरे वाह ये बात है पुतला आदमी ने बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना। अच्छा हमारी नजर में दुनिया में दो ही प्रकार का आदमी हो, एक तो हमारा किन्हीं दुबलो पतलो आदमी और एक भाई साहब की नहीं हष्ट पुष्ट आदमी। अच्छा पतला तो पतला क्यों और हमारा जिशान का दुबला दुबला क्यों। अगर बात समझ में आ जाओ तो पूरा पांडाल मस्ती लीजिए क्या मुझे तो मेरी लुगाई की टेंशन खाए जाती है और यह टेंशन शादी के बाद में सभी के घरों में भी पाई जाती है। पर नशेड़े होते हैं। हाँ समझ में आ रही है ताली वाली में बजा को। हाँ हाँ अच्छा मैं हमारे पिताजी ने किया यार पिताजी मैंने पढ़ना अच्छा पढ़नावा की बात है तो मैं आज आटे जो प्रोग्राम आयो वैसा ईमानदारी की बात है दीवार के बाहर ने लिखेड़ो हो पढ़ने वाला गधा। अब दिक्कत यह को नहीं कि वो दीवार पर लिखा हुआ था कि पढ़ने वाला गधा, दिक्कत तो ये थी कि मैंने पढ़ दिया उसको। तो भाई साहब मैंने उसको मिटाया और नीचे लिख के आया कि साला लिखने वाला ही गधा। हाँ ये स्थितियां। अरे हमारा पिताजी ने किया पिताजी मैंने पढ़नो हमारा पिताजी बोले कि झटा तक बेटा तू थारा पगा पर खड़ो न हो जावे थारो ब्याह न करा। अब थे बताओ नाड़की तो लाया भाषा मगो विकलांग का आदमी होगी मैं हमारा पगा पर करो। हमारा पिताजी हमारी जीत का है अगर इन्हें पढ़ना दी थी कि गिरे दूसरा रोता पे। ये बात है हमारा पिताजी हमारे लिए छोरी दे एक बार बिहार गया हमारा वो बड़ा सासू जी बोलिया कि भैया जी रिश्तो तो माने मंजूर है माँ के छोरी भोली है अतरी भोली है यूं मान लो गाय है या गाय। हमारा पिताजी बोलिया कि बयान जी टेंशन मत करो अगर था कि छोरी गाय है तो हमारा छोरो भी बड़दी है। हाँ ये स्थिति है। अच्छा मैं तो हमारा बच्चा ने क्यों यार देख बेटा हौसला बुलंद है प्रिय अर्धांगिनी
भाई साहब मैं बहुत परेशान हो गयो, 5 महीना तक रोज रोज लुगाई ने देखते देखते घाटो परेशान हो गयो। तो मैं बोले हे प्रिय अर्धांगिनी, बात बात पर पेशे मांगनी, कि हे प्रिय अर्धांगिनी, बात बात पर पेशे मांगनी, मैं कब से बोल रहा हूं मेरी बात तो सुन। और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई तो मेरी बॉडी एकदम सुन। मैंने कहा है प्रिय अर्धांगिनी, बात बात पर पेशे मांगनी, जैसे ही उसने मेरी बात सुनी, उसने गर्दन घुमाई तो मेरी बॉडी एकदम सुन। भाई साहब उसके कैरेक्टर को देखते हुए मैंने फटाफट अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया और जो भी मन के भीतर भाव उत्पन्न हुए उन भावों को मार दिया और हाथ जोड़ करके कहा, हे प्राण प्रिय पारू, वैसे तो आपकी रोज ही मैं आरती उतारू। हे प्राण प्रिय पारू, वैसे तो मैं रोज आपकी आरती उतारू, पर इस लॉकडाउन के लपेटे में आपके चपेटे में आने के कारण आज के संपूर्ण गृह कार्य को जांच लो और झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिए, थोड़े बर्तन आप ही मांज लो। नहीं भाषा उतारा वे बेचारे जो भी बर्तन मांजिया। हाँ। कि हे प्रिय प्राण प्रिय पारू, वैसे तो रोज आपकी आरती उतारू, इस लॉकडाउन के लपेटे में और आपके चपेटे में आने के कारण आज के संपूर्ण गृह कार्यों को जांच लो, झाड़ू पोछे तो मैंने कर दिए, थोड़े बर्तन आप ही मांज लो। भाई साहब इतना कहते उन बीवी के तेवर आसमान में नाचने लगे। वो फोन लगाया तो उसने नहीं उठाया। क्यों उठाएगी वो, तो वही अपने ससुर जी को 12 बजा रही थी लॉकडाउन। तो मैंने मन की भड़ास को निकालने के लिए मैंने सासू माँ को फोन लगाया तो उसने नहीं उठाया। दूसरा फोन मैंने अपने ससुर को लगाया, लगाते बेचारे ने तुरंत उठाया। उठाते ही मैंने कहा, हे मेरे घर के वास्तु बिगाड़े दुष्ट यंत्र। मैंने कहा, हे मेरे घर के वास्तु बिगाड़क दुष्ट यंत्र, क्यों आपने फोगट के पंडी से फुकवा दिए थे ये मंत्र। हे मेरे विस्फोटक पदार्थ के दान दाता, काश आपकी भावनाओं को जान जाता, उससे पहले आपने मेरे नसीब को फोड़ दिया और मेरी जैसी एटलस साइकिल के पीछे आपने गाड़ी राजदूत को छोड़ दिया। कमाल। राजदूत गाड़ी भी ऐसी कि चले तो हवा में झंडा गाड़ दे और मेरी जैसी एटलस साइकिल का एवरेज तक बिगाड़ दे। तो ससुर जी ने कहा, कंवर साहब कहर मत ढाइए, थोड़ा तो रुक जाइए यार, ये तो विधि का विधान है और आप तो एक पीस ले गए, बाकी अपने तो होलसेल की दुकान है। माना कि आप कवि हो तो मंचों पे जाओ, तो एक बात ये भी बताओ कि देश में बेटियां तो खूब बचा रहे हो, पत्नी के हाथों पति को भी बचाओ। वाह कमाल कमाल। हाँ ये स्थितियां है। अच्छा मैं एक अच्छा तो लोग मैंने बोले यार ये कौन है, मैं क्यों कवित्री, लोग के कबूतरी। नहीं आदमी तो समझ गया कवित्री है, पर आपने जितनी माता बेड़ा वे समझ गई कबूतरी है दिखे। अच्छा मैं वहाँ की भाषा में कबूतरी, मैं जो हाँ ये कबूतरी है या उड़ींगा थोड़ी देर, तो वहाँ की भाषा में ये मतलब कवित्री ने कबूतरी किया। उषा माँ का गांव के अंदर 15-20 लुगाइयाँ इकट्ठी हो और खटेर खटे हुए मतलब गांव गोड़ जानो हो, वने गांव गोड़ जानो हो तो वे साधन को इंतजार करिए, कोई साधन आ जाओ तो बेट गांव चला। अब वे वहाँ का भाषा में कही खेरी साजन ने खेरी साधन हो कि भाई साधन आ जाओ तो बेट चला। अब इस साधन ने कही खेरी है साजन। नाम तो साधन है पर खेरी वे साजन। जिशान में जलावार किया तो यह कवित्री है तो लुगाया क्यों कबूतरी है। उशान वे वहाँ की भाषा में क्यों कि साधन आ जाओ है तो बेट चला। अपनी भाषा में साधन है पर वे लुगाया खेरी साजन और आउट नो है। अरे वाह, घर का साजन में तो फरो बाड़ो और घर का साजन पर तो जमजदे छड्डो और जमजदे चलो। जरा दूसरी बोली नहीं आड़ी मार तो पराया साजन पर बेट बाकी भी जच्चे। अये यूं घर का साजन की घिसे पेंट्रोल 2 ही बच्चे। जरा चौथी बोली देखिए 11सी को साजन तो एकदम सटीक है और 4 जना बैठ जाओ थी कोई एवरेज तो ठीक है। भाई की बात सुनो, 70 साल की डोगरी का हार्ड या खड़बड़ाहट तो बुलाई। वे बोले खई करा भाई
माको साजन तो खट्टारो हो गयो, आ तो बंद होती होटल है, अब साधन भी कही करे, ये तो 1960 को मॉडल है। कमाल शब्दों का खेल। अगर कमलेश जी चुनाव लड़ावाला और उम्मीदवार थाना नहीं में थाना था कि लुगाई नहीं बनावाला। मैं क्यों रे डबो दादाओ, मारी बात तो सुनो और मारी लुगाई ने छोड़ो यार, कोई दूसरा की लुगाई ने सुनो। पर भाई साहब गांव का जिद्दिल्ला मारी बात ना हवा में उड़ा दी और भाई साहब लुगाई ने निर्विरोध वार्ड मेंबर बना दी। निर्विरोध वार्ड मेंबर बनते तो घर के बाहर ढोल नगाड़ा बाजबा लाग गया और मारी लुगाई की कुंदूरी काटवा लाग गया। मारिया खुशी के बड़ा का पर बड़ा को फूट रही हो, पर भाई साहब मारा जीव को तो तुंदड़ उठ रही हो। मना हंसी ना आवे फिर भी मना हंसनो पड़ रही हो, और बेम को कीड़ो तो भाई साहब मारा बेजा में सड़ रही हो। बेम भी ऐसो कहे हिया हलोड़ा देवे और थे जानो ही गली बाहर में तो और कोई पक देवे। वार्ड मेंबर बनते हैं भाई साहब, मारा घर की गत बगड़वा लाएगी। अब एक बढ़कर एक समस्या हमारा घर में बगड़वा लाएगी। वार्ड मेंबर की अब समस्या सुन, अब रोज रोज सरपंच ही मारा गिरा अब लाइयो। सरपंच की छोड़ो सचिव भी कम कौन है, वो भी आए दिन दिमाग पे धक्को दे जावे और नरेगा चेक कर बन मारी दुगे ने पांतरे पिठान ले जावे। छाती पर बाटा मेल रेवा, अब ते बताओ सचिव ने और सरपंच ने तो कहीं खेवा। अच्छा ईमानदारी की बात है भाई साहब, एक दिन तो सुबह सुबह दिमाग खराब करवा गयो लालो, आता है बोलो का कमले जी बाहर का बाहर थे मशाना में चल लो। मैं क्यों रे बेटी का बाप मुंडो सुबह सुबह तो मुंडो सीतो बोल भाई, अरे जीवता आदमी ने मशाना में ले जाए कहीं का दिमाग खराब करियो है, तू जो थने कहीं नंगे मांगियो मशाना में अतिक्रमण करियो है। कमाल। मैं कह रहा मांगिया की कहीं क्या पूरा को पूरो गांव को है और थारो बाप भी तो मशाना में कब्जो कर तो है। वो बोले नहीं हमारा पिताजी 5 बरस पहले स्वर्ग सिधार गया। मैं क्यों तो नंगे को ने वे जुजार जी बनर पाचा पदार गया। अब चौराया पर चूतरो बनार पुजारिया, अब थे बताओ लाला राम जी कशा अतिक्रमण ने छुड़वारिया। क्या ईमानदारी की बात है कि एक दिन आका तीज पर बेरियो छोरा ना पढ़नावा लाग्यो और भगवान की सोगन मारो काटो बेचो पढ़नावा लाग्यो। वो आता ही बोलेगा कमलेश जी जिम्बो तो खाल को है, छोरो मारो 15 साल को है। मैं क्यों बेरिया मैं कहीं करूं, वो बोले थे तो मारा माता पर हाथ धरो और कागजा में कमू कम ये छोरा ने 21 साल को तो करो। भाई साहब बेरिया की भावना ने देख रही काम ने, मैं भी पंचायत की छाती पर छड्डा ना क्यों, पर पंचायत दाड़ा जी में जी छोरा ने 51 साल को बनाना क्यों। वो आते बोलेगा कमले जी मारा जीव को ते कुंडो करना क्यों और बड़ी जवानी में छोरा ने बूढ़ो करना क्यों। मैं कह रहा बूढ़ा बूढ़ा परंडिया तू का ले रही हो टेंशन और अगला महीना में चालू करा दूंगा पेंशन। वाह। वो बोले पेंशन 500 रुपया आवा थे तो 1000 रुपया ले रहे काम करूँ और जटा के पेंशन चालू न हो हमारा छोरा के नाम। क्या बात है, वाह। तो फिर हमारा मुंडा देख हमारा पिताजी बोलिया अरे बावड़ा मैंने कहाँ 22 किलो की बॉडी ने 12 किलो पर लारियो है, मैंने बता बेटा तने कई चमचाड़ो खा रियो है। मैं क्यों पिताजी मैंने तो मारो वार्ड समझ में ना रियो और धन्य है मोदी ने कि पूरा हिंदुस्तान चला रियो। वाह कमाल, जिंदाबाद।